ओके, तो जो हम बार बार ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन से क्या अर्थ है हमारा? फैसिलिटेशन और शिक्षण यानी कि कुछ पढ़ाना, उसमें क्या अंतर है, हम अब इस बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो फैसिलिटेशन से हमारा अर्थ या फैसिलिटेशन से हमारा अर्थ ये है कि हम किसी को कुछ क्योंकि ये सब हमारे टीचर्स ही हैं, तो हम उन्हें स्टूडेंट्स की तरह नहीं देख रहे हैं, हम उन्हें विद्यार्थियों की तरह नहीं देख रहे हैं। हम उन्हें इस तरह से देख रहे हैं कि ये टीचर्स हैं जिनके पास इतने सारों का अनुभव है, ये एडल्ट्स हैं, ये ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हैं, ये ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमें हमारा तरीका क्या होगा? हमारा तरीका ये होगा कि हम बस ये अनुभव उनके लिए और सुगम बना दें, कि जिससे उन्हें और सरलता हो ये सारी बातें सीखने और लागू करने में। तो हम उन्हें इस तरह से नहीं देखेंगे जिस तरह से हम विद्यार्थियों को देख रहे हैं। इसीलिए हम इस चीज को शिक्षण नहीं कह के फैसिलिटेशन कह रहे हैं। क्या ये अंतर सबको स्पष्ट है अच्छी तरह से? कोई इस बारे में कुछ कहना चाह रहा हो, पूछना चाह रहा हो तो प्लीज बताएं। और जिनका भी हेलो। जिनका भी सर माइक। देखिए, अभी तो आपके फ़ोन में नहीं अगर चल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी और टीचर के फ़ोन में टीम्स ऐप इंस्टॉल करके कर सकें। हाँ सर, हाँ हाँ, आप कहिए प्ले स्टोर पे जाके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल करके अगर उनकी ईमेल आईडी है तो उनकी ईमेल आईडी पे भी सभी टीचर्स की ईमेल आईडी तो बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, है ना सर? तो आप ऐसा कीजिए, उनकी टीम्स आईडी से इसमें एडमिट हो जाइए। आपको यहाँ पे जो सर हैं वो एडमिट कर दीजिए मीटिंग के अंदर, है ना? आपकी में नहीं होगी तो आप दूसरे सर का फ़ोन ले लीजिए, उसमें टीम्स अगर आपके में ना कोई और आए ना मीटिंग में, उसको एडमिट कर दीजिए। क्या हुआ? म्यूट कर दिया करो ना अपने। सही बोला। Parth, can we go to the next slide? Yes, फैसिलिटेशन को समझना। आप म्यूट तो जैसे कीजिए। कि हाँ, तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि जब हम एडल्ट्स को कुछ बताना चाह रहे हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और हम इसे फैसिलिटेशन क्यों कह रहे हैं। तो फैसिलिटेशन के कुछ मुख्य बिंदु हम फटाफट देखेंगे। यह एक कार्य को आसानी, कुशलता व प्रभावी ढंग से संचालित करने की प्रक्रिया है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बस उन्हें इस तरह से समझाना है ताकि वे भी इस काम को आसानी से, कुशलता से और प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। फैसिलिटेशन लोगों के साथ काम करने का एक तरीका है जो उन्हें कोई कार्य करने में सक्षम और सशक्त बनाता है। हमें उन्हें इस तरह से बातों को समझाना है ताकि वे सक्षम हो जाए, वे स्वतंत्र रूप से ये कार्य खुद कर पाए। ये हमारी भूमिका है इससे संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेटर स्वयं किसी कार्य को नहीं करता बल्कि अपने ऐसे हुनर का उपयोग करता है जो किसी व्यक्ति अथवा समूह को अपना लक्ष्य निर्धारित करने या कोई नया गुण सीखने के योग्य बनाता है। हम टीचर्स के साथ फैसिलिटेशन करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, टीचर्स को ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो हम उनके लिए ना कुछ कर रहे हैं, ना हम उन्हें कुछ इस तरह से, मतलब वो सीधे निर्देश दे रहे हैं। हम बस उन्हें एक बात बता रहे हैं कि वे किस तरह से इसमें सक्षम हो सकते हैं। महेंद्र सर, आप कुछ कह रहे हैं?
नहीं मैडम, आप कहिए सर, सुन रहा हूँ मैडम। हाँ जी सर, मुझे लगा आपका माइक ऑन है इसलिए। पार्थ, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके पार्थ, एक्चुअली शुड आई ट्राई अगेन टू शेयर माय स्क्रीन, क्योंकि आप म्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत डिस्टरबेंस आ रही है उस। ओके, या लेट मैं मी कर रहा हूँ। जस्ट। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं म्यूट कर लेता हूँ उसको। हाँ मैं एक्चुअली दोबारा वो लॉगिन कर बाल। रहा हूँ दूसरे डिवाइस से। ओके 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 हेमेंद्र सर, आपने ज्वाइन किया क्या अभी? ओके ओके, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम, आवाज सुनाई दे रही है। सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम फटाफट ये चीजें देख लेते हैं। तो हम बस ये अंतर जान लें कि बच्चों को पढ़ाने और वयस्कों एडल्ट्स को सिखाने में क्या अंतर होता है। जो जो बाल शिक्षण पद्धति होती है, जो हम सब टीचर्स हैं, हम इसी पे हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं ना, हम इसी से ज्यादा परिचित हैं बाल शिक्षण पद्धति से। जो बाल शिक्षा पद्धति होती है उसमें उसका क्या अर्थ होता है? वो होती है, बाल शिक्षा पद्धति शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाले सिद्धांतों और विधियों से संबंधित है। कि भाई बच्चों को सिखाने की क्या थियरीज हैं, क्या सिद्धांत हैं और क्या तरीके हैं, वह बाल शिक्षा पद्धति है। कई सालों पहले बाल शिक्षा पद्धति को केवल सिखाने के तरीकों के रूप में देखा जाता था। थियरीज जो होती हैं कि जो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उनसे रिलेटेड जो थियरीज होती हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें इसका अंग नहीं माना जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। जो बीएड सिलेबस भी होता है उसमें थियरीज कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, उन्हें क्या मोटिवेट करता है, इन सब बातों पर, अवार्ड, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, उनका उन पे क्या असर पड़ता है, ये सब बातों पर भी आजकल ध्यान दिया जाता है। तो ये बात हो गई बाल शिक्षा पद्धति की, कि बच्चों को सिखाने में क्या 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 महत्वपूर्ण होता है। या नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पार्थ। पार्थ, कैन यू हियर मी? ओके, या थैंक यू। अब आज हम जिस बात पे ध्यान देंगे वो है एंड्रेगॉजी। जो बाल शिक्षा पद्धति होती है उसे इंग्लिश में पेडागॉजी कहा जाता है, क्योंकि पीईडी जो शब्द है वह बच्चों से संबंधित होता है, और जो एंड्रागॉजी होता है वो शब्द बड़ों से संबंधित होता है। तो आज हम एंड्रागॉजी की बात करेंगे। ये केवल आपको एक क्या कहते हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक भूमिका देने के लिए है, कि हम बस इसमें हमें अंतर समझ में आ जाए, उस लिए हम ये कर रहे हैं। इसके ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है। तो एंड्रागॉजी क्या है? एंड्रागॉजी और बाल शिक्षण शास्त्र के बीच क्या अंतर है, ये हमें समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम अभी बच्चों को पढ़ाते हैं, और अब हमें एकदम उल्टा करना है, हमें अब बड़ों के साथ फैसिलिटेशन करना है। इसीलिए हमें ये थोड़ा सा अंतर समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एंड्रागॉजी वयस्कों को सिखाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एंड्रागॉजी का उपयोग किया गया था। पारंपरिक तौर से बाल शिक्षण शास्त्र अधिकार केंद्रित है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं उससे हम जानते हैं कि उसमें टीचर्स को एक ऊंचे पद पे देखा जाता है, कि टीचर्स वे हैं जिनको विषय से संबंधित सारा ज्ञान है, उनको सारी बातें पता है। और बच्चे वे हैं
जिनको अभी कुछ पता नहीं है, जिन्हें हमें ये सब बताना है, यानी कि हमारे पास जो ज्ञान है हमें उसका हस्तांतरण करना है ताकि वह ज्ञान बच्चों को प्राप्त हो जाए। तो इसमें जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है उसमें टीचर्स को एक थोड़े से ऊंचे ओहदे पे देखा जाता है, यानी कि ज्यादा अधिकार ये ऐसे देखा जाता है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसके पास ज्यादा अधिकार है। वह यह तय करता या करती है कि बच्चे क्या सीखेंगे, कब सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे अधिकार केंद्रित कहा गया है। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर यानी कि टीचर ऊंचे ओहदे पे है, उसके पास अधिकार है, वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके नीचे यानी कि जो बच्चे हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे उनको अपना ज्ञान दे रही है या दे रहा है। तो ये बात हो गई बाल शिक्षा पद्धति की। पर यही जो अ, महत्वपूर्ण अंग है बाल शिक्षा पद्धति का, यह एंड्रोगॉजी में नहीं लागू किया जा सकता पूरी तरह से। वो क्यों नहीं लागू किया जा सकता ये हम अब आगे जानेंगे। ठीक है, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वयस्कों के सीखने के सिद्धांत, हम इन बातों पर ध्यान देंगे कि बड़ों को सिखाना है तो उसके क्या सिद्धांत होते हैं। एंड्रोगॉजी वयस्कों को सिखाने के तरीकों और वयस्क शिक्षा में सर्वोत्तम रूप से काम करने वाली विधियों पर केंद्रित है। यह स्वनिर्देशित होता है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि पोल में भी यह आया है कि बड़ों से बड़े अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसमें क्या कौन सी बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। वो बात, यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि अ, बड़े अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि उनको खुद से इच्छा है वह बात सीखने की, वो कोई चीज सीखने की। तो वो स्वनिर्देशित है, उनको किसी को कहना नहीं पड़ रहा है कि अरे आप पढ़ने बैठो, अब आप अपना गृह कार्य कर लो। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आमतौर पर, क्योंकि वे अपनी मर्जी से, अपनी प्रेरणा से ये कर रहे हैं, अपने उत्साह से कर रहे हैं। इसीलिए उनका जो शिक्षण होता है वह स्वनिर्देशित होता है। अर्थात वयस्कों को स्वयं अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए और पढ़ने या अभ्यास के लिए प्रेरित रहना चाहिए। जैसे कि स्कूल टाइम टेबल बनाती है बच्चों के लिए, पर जो वयस्क होते हैं वे अपना टाइम टेबल की हमें किस समय पे पढ़ना है, किस समय पर ये करना है, वे अपना सब कुछ खुद बनाते हैं। वयस्क शिक्षा में भी प्राय आपसी सहयोग देखने को मिलता है। वयस्क मिलकर काम करने में इच्छुक होते हैं और एक दूसरे के काम व विषयों की समझ की समीक्षा करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बड़ों की शिक्षा से रिलेटेड, कि वे एक दूसरे से साझा करते हैं कि भाई उन्होंने क्या सीखा, एक दूसरे से फीडबैक लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। या ऐसी हम ऐसे बात करते हैं ना कि अच्छा ये आपने कैसे किया, हमें भी बताओ, मैं भी करके देखूंगा या मैं भी करके देखूंगी, राइट। तो ये अ, छोटे बच्चों में इतना देखने को नहीं मिलता है जितना कि बड़ों में देखने को मिलता है। बहुत से वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में उदाहरण के लिए पाक कला या कला से संबंधित कोई क्लासें होती हैं, उनमें सीखना अनौपचारिक होता है और यहाँ अंक ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण है वयस्कों के शिक्षण से संबंधित, कि जब बच्चे सीखते हैं तो मार्क्स, ग्रेड्स, उनका रिजल्ट, एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर जब बड़े सीखते हैं तो उसका फोकस मार्क्स और ग्रेड्स पे नहीं होकर इस बात पर होता है कि वे क्या सीखना चाहते हैं और क्यों सीखना चाहते हैं, किस तरह से सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में यही जो अंतर हमने जिनके बारे में भी बात की उन्हीं का एक सारांश दिया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा पद्धति यानी बड़े जिस तरह से सीखते हैं और बाल शिक्षा पद्धति यानी कि बच्चे जिस तरह से सीखते हैं उनमें क्या अंतर होते हैं, यही इस स्लाइड में सारांश उस बात का दिया गया है। हमने परिभाषा की बात की, मुख्य बिंदुओं की बात की कि प्रौढ़ शिक्षा स्वनिर्देशित होती है और लोग आपसी सहयोग से सीखते हैं। बाल शिक्षा में ज्ञान का हस्तांतरण होता है, शिक्षक बच्चों को अपना ज्ञान देते हैं। यहाँ विद्यार्थी शिक्षक की विधियों और समझ पर निर्भर करते हैं। अधिकार
सीखने के तरीकों, अनुभवों का नियंत्रण प्रौढ़ शिक्षा में वयस्कों के पास खुद के पास होता है, वे स्व प्रेरित होते हैं, वे अपनी इच्छा से सीखते हैं। जबकि बाल शिक्षा में आमतौर पर ऐसे अधिकार शिक्षकों के पास होते हैं, वे नियंत्रित करते हैं कि कब क्या कैसे पढ़ाया जाएगा, परीक्षण कैसे किया जाएगा इत्यादि। ग्रेड और अंकों का महत्व प्रौढ़ शिक्षा में बहुत कम होता है, बाल शिक्षा में बहुत अधिक होता है, क्योंकि बाल शिक्षा का उद्देश्य होता है उच्च शिक्षा तक पहुंचना, अपनी जो डिग्री वगैरह हासिल करना, जबकि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य ही बिल्कुल अलग होता है। तो ये डिफरेंस, ये जो अंतर है, ये हमें समझने की आवश्यकता है, ताकि हम जो फैसिलिटेशन करेंगे हम उसी हिसाब से कर पाए, हम समझ पाए कि हम यहाँ प्रौढ़ शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना कि हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है।